नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई है, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल की जांच चल रही थी। जब्त विस्फोटक जांच के दौरान फटा है और उसी के जरिए ये ब्लास्ट हुआ है। आतंकी मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक जांच के दौरान फटा। गाम थाने में फटा अमोनियम नाइट्रेट। नौगाम थाने में हादसा हुआ है। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में फटा। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नौगाम थाने में फटा अमोनियम नाइट्रेट और ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और करीब 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी शामिल हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ब्लास्ट के बाद घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई है, 29 लोग घायल हैं। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी शामिल हैं। तो फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर से यह अहम जानकारी, जहां इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल की जांच चल रही थी और जब्त हुए विस्फोटक जांच के दौरान फटा है और उसी के जरिए ये हादसा हुआ है, ये ब्लास्ट हुआ और करीब 9 लोगों की मौत हो गई है। 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी शामिल हैं। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में फटा है। नौगाम थाने में ये ब्लास्ट हुआ है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई है, 29 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी शामिल हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है, जो घायल हैं फिलहाल उनकी स्थिति क्या है, जांच पड़ताल क्या हुई है, शुरुआती जांच में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? अखिलेश जी। देखिए, जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में रात करीब 11:30 बजे के आसपास से ब्लास्ट हुआ था और बताया जा रहा है कि जब रात 11:30 जब हुआ था, उस समय नौगाम पुलिस स्टेशन में भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। उनमें से करीब 9 लोगों की मौत होने की अब तक खबर है। वहीं बताया जा रहा है कि 29 लोग घायल हैं, जिनको वही आर्मी के 92 आर्मी बेस के SKIMS दौरा हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जब ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जितना विस्फोटक जब्त किया गया था, उस विस्फोटक की सैंपल की जा रही थी और सैंपल किए जाने के दौरान ही इसमें ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट से ये सभी पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल चपेट में आए हैं, जिनकी जांचें पे फिलहाल ब्लास्ट के मामले की जांच आतंकवादी हमले के एंगल पे की जा रही है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो धमाका हुआ उसमें डेटोनेटर और फ्यूज का इस्तेमाल किया गया था, कि जैसे किसी तरह का कोई ट्रिगर दबाया जाएगा वैसे ही आतंकी ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे मोहम्मद का जो एक गुट है जो अक्सर इधर सक्रिय रहता है, उसके तरफ से इस तरह के विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया था और उस में कुछ ऐसा ट्रिगर जैसा था कि वो दूर से उसको कंट्रोल कर सकते हो और विस्फोट कर सकते हैं। शायद इस जो मटेरियल विस्फोटक बरामद हुआ था उसकी सुरक्षाकर्मी जांच कर रहे थे और जांच के दौरान सैंपलिंग की गई, तो उसी दौरान विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 9 लोगों की जान चली गई और करीब 29 लोग घायल हैं, जो आर्मी के बेस हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा जो विस्फोटक है करीब 360 किलोग्राम का था।
ये 10 नवंबर को मिला था। तो ये इस तरह से बताया जा रहा है, तो तमाम चीजें हैं कि इनके पीछे किस आतंकवादी संगठन का हाथ हो सकता है, कहां से ये प्लानिंग करके ब्लास्ट का मटेरियल भेजा गया था, जो सुरक्षा कर्मी सैंपलिंग और जांच कर रहे थे। फिलहाल तमाम तरह के जो एंगल्स हैं वो आतंकवादी संगठनों की ओर इशारा करते हैं, और इसमें खासकर जैसे मोहम्मद का इसमें हाथ और मास्टरमाइंड के तौर पर पूरी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जब्त हुए विस्फोटक जांच के दौरान फटा है और ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई है, 29 घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा है। तो गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। पीएम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी लेंगे। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज गुजरात के दौरे पर हैं पीएम मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी लेंगे। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज गुजरात के दौरे पर है पीएम मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज गुजरात के दौरे पर है पीएम मोदी, क्या कुछ है पूरी जानकारी उनके दौरे से जुड़ी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, और ये दौरा खासकर 2 जिलों से जुड़ा रहेगा। सूरत और नर्मदा के दौरे पर प्रधानमंत्री आज रहेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले करीब 10 बजे के आसपास गुजरात पहुंचेंगे, और वहां से सीधे गुजरात के सूरत जाएंगे, जहां पर बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माणाधीन काम चल रहा है, उसका दौरा करेंगे। वहां के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, और इसके साथ ही साथ इसकी एक समीक्षा बैठक भी प्रधानमंत्री करेंगे। इस समीक्षा बैठक में ये तय करेंगे कि प्रगति क्या है, बुलेट ट्रेन की तैयारी कब तक हो जाएगी, निर्माणाधीन कार्य है वो कब तक पूरे कर लिए जाएंगे, किसी तरह की कोई समस्या आ तो नहीं है, उसका समाधान के लिए क्या रास्ता है, तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री एक पूरी समीक्षा बैठक करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि मुंबई अहमदाबाद का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, वो करीब 508 किलोमीटर लंबा है, और इस रेल कॉरिडोर में 352 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो गुजरात और दादरा नगर हवेली से आता है, जबकि 156 किलोमीटर का लंबा हिस्सा रेल कॉरिडोर का महाराष्ट्र में आता है। अगर इस रेल कॉरिडोर की निर्माणाधीन काम को अगर पूरा कर लिया जाएगा तो साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, बड़ौदा, भरूच, सूरत, बिलमोरा, बापी, बाईसर, थाने, मुंबई जैसे तमाम ऐसे बड़े शहर हैं जिनमें की कनेक्टिविटी होगी और आम लोगों की आवाजाही आसान होगी। और इस प्रोजेक्ट का पूरा होने से मुंबई और अहमदाबाद की दूरी जो है वो करीब 2 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। तो कहा जा सकता है कि जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो लगातार डेली रूटीन में मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ट्रेवल करते हैं और व्यापार करते हैं, उनके लिए ये ट्रेन जो रेल कॉरिडोर है बेहद फायदेमंद होगा कि 2 घंटे में आना जाना वो पूरा कर सकेंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज गुजरात के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सोनभद्र के सर्वांगीण विकास को समर्पित ये कार्यक्रम है। 548 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों के लिए 25 स्कूटी को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका के विमोचन भी होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सुबह 11 बजे रेलवे स्टेशन मैदान में ये कार्यक्रम होगा। आज नोएडा भी जा सकते हैं सीएम योगी। एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं सीएम। और इसी के साथ आपको बता दें, एशिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट की तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो आज नोएडा भी जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की जो बनने की तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सोनभद्र के सर्वांगीण विकास को समर्पित ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब खबर पटना से है। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार बीजेपी जिला मुख्यालयों में जश्न मनाएगी। तो बीजेपी बिहार में सभी मुख्यालयों में मनाएगी जीत का जश्न। बिहार बीजेपी जिला मुख्यालयों में जश्न मनाएगी। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी बिहार में सभी मुख्यालयों में जीत का जश्न मनाएगी। तो आज को कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी बिहार में सभी मुख्यालयों में जीत का जश्न मनाएगी। तो बिहार बीजेपी जिला मुख्यालयों में जीत का जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी बिहार में सभी मुख्यालयों में जीत का जश्न मनाएगी। तो पटना से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार बीजेपी जिला मुख्यालयों में जीत का जश्न मनाएगी। और अब खबर हापुड़ से है, जहां मकान में विस्फोट के बाद एसपी ने निरीक्षण किया है। गैस लीक होने से मकान में विस्फोट हुआ। हादसे में राजकिशोर शर्मा घायल हुए थे। तो मकान में किराए पर रह रहे थे करीब 5 लोग। पिलखुआ कोतवाली के गांव खेड़ा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां मकान में विस्फोट के बाद एसपी ने निरीक्षण किया है। मकान में करीब 5 लोग किराए पर रह रहे थे।
खेड़ा गांव में पवन तोमर का मकान था, जिसमें राजकिशोर शर्मा जो कि बिहार के रहने वाले थे और मदन गोस्वामी जो उत्तराखंड के रहने वाले थे, दोनों लोग कमरे लेकर के यहाँ पे रह रहे थे। और राजकिशोर शर्मा के जो कमरा था उसमें गैस लीक होने की वजह से सुबह जब वो नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे थे तो माचिस जलाते उसमें विस्फोट हुआ था, जिससे बॉल गिर गई थी और ऊपर की पटिया गिर गई, जिसमें वो आंशिक रूप से झुलस गए। उनके हाथ और चेहरे पे झुलसन के निशान है। कमरे इस घटनास्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और जो हमारा फायर का जो कंपोनेंट है उसने फील्ड यूनिट ने निरीक्षण किया है। कंक्लूजन में हम लोग पहुँचे हैं कि ये जो गैस सिलेंडर जो लीक हुआ था उसके विस्फोट की वजह से घटना कारित हुई है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बाइक सवार 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश ऋतिक के पैर में गोली लगी है। साथ ही उसके 2 अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे ये आरोपी बिहार के मुंगेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये तीनों बदमाश। तो वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बहाई चौकी के पास ये मुठभेड़ हुई है। हम चल नहीं पाएंगे भैया। चलो। लालगंज थाना क्षेत्र में जो हमारा पश्चिम है चौकी, वहाँ पर चेकिंग का कार्य चल रहा था। 3 मोटरसाइकिल सवार होंडा साइन से आ रहा था। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस को देख करके भागे और पुलिस ने पीछा किया तो मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। उसमें से 2 लोग पकड़े गए और एक व्यक्ति भाग रहा था। पुलिस जब पीछा किया तो वो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी देसी तमंचे से और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उस अभियुक्त का नाम ऋतिक है, उसे सीएससी भेजा गया है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सरकारी अस्पतालों में नई ड्रग लिस्ट लागू हुई है। 100 नई दवाओं को सूची में शामिल किया गया है। कुल दवाएं अब बढ़कर 397 हुई हैं। तो आईसीयू मल्टीविटामिन दवाएं जोड़ी गई हैं। सूजन की नई दवाएं भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कई नई दवाएं कॉरपोरेशन से अस्पतालों को भेजी गई हैं। तो पहले लिस्ट में केवल 297 दवाएं थी, अब कई दवाएं लोकल परचेज से आती थी। स्वास्थ्य विभाग ने ये दावा किया। तो 1 से 2 महीने में सभी नई दवाएं उपलब्ध होंगी।
आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां नगर निगम के स्कूलों का कायाकल्प शुरू। नगर आयुक्त ने प्रिंसिपलों के साथ समीक्षा बैठक की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंफ्रा, डिजिटल सुविधा और गुणवत्ता पर इस बैठक में फोकस किया गया है। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी, जहां स्कूलों में वाईफाई, स्मार्ट क्लास, लैब अनिवार्य होने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रिंसिपलों से डीपीआर के लिए जरूरतों की लिस्ट भी मांगी गई है। तो नगर आयुक्त ने कहा कि घटिया काम बर्दाश्त नहीं होगा। मॉडल स्कूल बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू होगा। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम के स्कूलों का कायाकल्प शुरू। नगर आयुक्त ने प्रिंसिपलों के साथ समीक्षा बैठक की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंफ्रा, डिजिटल सुविधा और गुणवत्ता पर फोकस। तो स्कूलों में वाईफाई, स्मार्ट क्लास, लैब अनिवार्य होने के निर्देश जारी किए हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सख्त निगरानी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।